नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आज शाम सीएम आवास में बैठक, जेएमएम के सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश। झारखंड में उपजे राजनीतिक हालत की चर्चा आम से लेकर खास के बीच तक है। विधायकों की मीटिंग का दौर चल रहा है। इससे पहले खूंटी के लतरातू में पिकनिक पर जाकर विधायकों ने एकता का संदेश दिया। इसी बीच कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी रविवार को विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद वे राजनीतिक हालत पर सीएम हेमंत सोरेन से भी चर्चा करेंगे। वहीं आज शाम सीएम आवास में बैठक होगी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक शामिल होंगे। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जेएमएम के सभी विधायकों को रांची में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को राजधानी में मौजूद रहने को कहा गया है। यह बता दें कि हेमंत सरकार को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे शनिवार शाम 7:50 पर रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सरकार को बचाने के लिए फ्लोर टेस्ट की जरूरत पड़ी तो कोलकाता में फंसे 3 विधायकों को वापस रांची लाएंगे। दुमका में आग से झुलसी अंकिता की हुई मौत। 5 दिन पहले एक तरफा प्यार में शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जलाया था अंकिता को। विरोध में सड़क पर उतरे राजनीतिक दल सिरफिरे आशी का शिकार हुए। दुमका की अंकिता सिंह ने बीती रात राजधानी के रिम्स में दम तोड़ दिया। 5 दिन पहले शाहरुख नाम के एक युवक ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। जब वह अपने घर में सोई हुई थी, उसकी मौत की पुष्टि दुमका नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने की है। 5 दिन पहले सुबह लगभग 5 बजे शाहरुख नामक युवक ने खिड़की से उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जब वह नगर थाना के जरवाड़ी मोहल्ले में अपने घर में सोई हुई थी। इस घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हुई थी। पहले तो उसका इलाज दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चला, बाद में रिम्स रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आरोपी शाहरुख हुसैन अंकिता से एक तरफा प्यार करता था और जब अंकिता ने उसकी बात नहीं मानी तो इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। इस मामले का आरोपी शाहरुख हुसैन को पुलिस ने घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। वही जैसे ही आज अंकिता की मौत की खबर आई, उप राजधानी दुमका में तनाव का माहौल है। भाजपा के नगर अध्यक्ष पवन और बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीतू झा के अलावे बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और बाजार को बंद कराया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन विरोधी नारे लगाए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शहर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। उनकी मांग है कि आरोपी शाहरुख को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। साथ ही साथ अंकिता के परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। घायल को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेंगे 5,000 रुपये। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने और गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले नेक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अब नगद 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह योजना राज्य में 26 अगस्त से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद परिवहन सचिव सह परिवहन आयुक्त के सोन ने आदेश जारी किया है। योजना के बेहतर संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति और एक जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति गठित की गई है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस थाना या अस्पताल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्ताव की समीक्षा कर परिवहन आयुक्त से जो अनुशंसा करेगी। परिवहन आयुक्त के स्तर पर नेक दिल व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया जाएगा। राज्य में पहली बार होगी 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति। आवेदन कल से। झारखंड में पहली बार प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त 690 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 29 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया है। 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्मा पर्व के लिए की जाएगी सफाई। प्राकृतिक पर्व कर्मा पूजा को लेकर रांची नगर निगम सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाएगा। इस दौरान पूजा स्थलों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाएगी, कूड़े का उठाव, ब्लीचिंग पाउडर व एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया जाएगा। निगम सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने इस संबंध में निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने शहर के सभी मुख्य मार्गों के स्ट्रीट लाइट्स को जल्द दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। बाबूलाल की सदस्यता गई तो बनाई जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष।
पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की सदस्यता खत्म हुई तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा आलाकमान इस संबंध में मंथन कर रहा है। भाजपा आलाकमान और प्रदेश इकाई को अंदेशा है कि दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण 30 अगस्त के बाद किसी समय बाबूलाल मरांडी के विपरीत फैसला सुना सकता है। 30 अगस्त को स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई तय है। यह बता दें कि झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया था। उस विलय को तब चुनाव आयोग ने भी मंजूरी दी थी। माले नेता राजकुमार यादव ने बाबूलाल मरांडी के मामले में दल बदल की शिकायत की थी। हड़ताल पर गए SNMMCH के सफाईकर्मी, दैनिक भत्ता बढ़ाने की मांग। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH धनबाद में काम करने वाले सभी सफाईकर्मी रविवार को पहली पाली की ड्यूटी के दौरान हड़ताल पर चले गए हैं। वे अस्पताल के मुख्य गेट के सामने दैनिक भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने ठेकेदार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। सफाई कर्मियों के अचानक से हड़ताल कर देने से अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अस्पताल में सफाई करने वाले कर्मियों ने कहा है कि उन लोगों को दैनिक भत्ता के रूप में मात्र 220 रुपये दिया जाता है, जबकि जानकारी मिली है कि उन लोग के नाम पर 400 रुपये का भुगतान ठेकेदार को होता है। उनका कहना है कि इतने कम पेमेंट में उन लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है। वे लोग दूर से अस्पताल ड्यूटी करने पहुँचते हैं। जितनी मजदूरी मिलती है उसमें से आधा आने जाने में भाड़ा खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी त्यौहार में कोई बोनस नहीं दिया जाता है। वे अस्पताल की गंदगी से लेकर मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन मजदूरी दैनिक भत्ते से बहुत कम मिलती है। उनकी मांग है कि उन लोगों को उचित दैनिक भत्ता का भुगतान होना चाहिए। उन लोगों ने कहा है कि जब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है, सफाई कर्मी अपने काम पर नहीं लौटेंगे। डिप्लोमा व पॉलिटेक्निक पास करेंगे स्नातक। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों से अब डिप्लोमा व पॉलिटेक्निक पास विद्यार्थी भी स्नातक में नामांकन करा सकेंगे। अब तक इन्हें नामांकन की इजाज़त नहीं मिलती थी। इस सत्र से चांसलर पोर्टल पर आवेदन दे सकेंगे। पोर्टल पर भी विकल्प जोड़ा गया है। यह जानकारी DSW डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने दी। ट्रेन पर नहीं फेंके पत्थर, यात्री हो सकते हैं जख्मी। चलती ट्रेन पर पत्थर नहीं फेंके, इससे यात्री जख्मी हो सकते हैं। जमशेदपुर के आदित्यपुर के RPF जवान ग्रामीण क्षेत्र में यह जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इसके साथ ही RPF के जवान वाहन सवार एवं पैदल राहगीरों को जागरूक कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग गिरे होने पर रेलवे क्रॉसिंग पार नहीं करें। इससे हादसा होने के साथ साथ जान भी जा सकती है। क्रॉसिंग पार करने पर रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल चकलधरपुर मंडल मुख्यालय के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन एवं यात्री सुरक्षा में जागरूकता अभियान चलाने का जो है आदेश दक्षिण पूर्व जोन से आया है। इससे RPF ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निवासियों को रेलवे प्रावधान एवं सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। झारखंड के आकाश गोयल को अमेजन से 45 लाख का पैकेज। इनके पिता चलाते हैं किराना दुकान। झारखंड के बोकारो जिले के फुसरो नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर कॉलोनी निवासी आकाश गोयल को अमेजन कंपनी की ओर से 45 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर जॉब ऑफर किया गया है। इससे घर परिवार में खुशी की लहर है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र आकाश के पिता किराना दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी हैं। बहन पलामू मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है। बोकारो के फुसरो नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर कॉलोनी निवासी आकाश गोयल अभी IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। उनके पिता प्रकाश गोयल फुसरो के पुराना जो BDO ऑफिस में किराना शॉप चलाते हैं और मां वीना गोयल गृहिणी हैं। बहन रोशनी गोयल पलामू मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है। जमशेदपुर में बढ़ेगी टाइगर मोबाइल की संख्या होगी दोगुनी। बढ़ते अपराध को लेकर लिया गया निर्णय। जमशेदपुर में बढ़ते अपराध खासकर छिनतई को रोकने के लिए SSP प्रभात कुमार ने अपनी नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी उद्देश्य से टाइगर मोबाइल की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। लगभग इसे दोगुना किया जा रहा है। जमशेदपुर में सुरक्षा दृष्टि से टाइगर मोबाइल जवानों की संख्या 110 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। इसके लिए शनिवार रात SSP प्रभात कुमार और CCR DSP अनिमेश गुप्ता गोलमोरी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां टाइगर मोबाइल में प्रतिनियुक्ति को इच्छुक पुलिस कर्मियों से रूबरू हुए और किस तरह काम करना है इसकी जानकारी दी गई। 90 पुलिस जवानों ने टाइगर मोबाइल में योगदान देने की इच्छा जाहिर की है। पहले जमशेदपुर में टाइगर मोबाइल की संख्या 110 थी। 200 टाइगर मोबाइल के जवान 2 पाली में ड्यूटी करेंगे। 50 बाइक में 2-2 जवान एक पाली और दूसरी पाली में इतनी ही संख्या में सुरक्षा का एहसास कराने को ड्यूटी करेंगे। शहर में लगातार छिनतई की घटना हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं।
छात्राओं को 6,000 तक मिल रही छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभाशाली छात्राओं को बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। योजना के तहत कक्षा 9 व 10वीं के बच्चों को 5,000 रुपये और कक्षा 11 व 12 की छात्राओं को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। गत वर्ष परीक्षा में 50% अंक पाने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। चालू वित्त वर्ष में योजना का क्रियान्वयन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की वेबसाइट www.jsmfdc.com पर जाया जा सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।